फिल्म की शुरुआत जैक और एमी से होती है, जो अपना हनीमून दोबारा मनाने का फैसला करते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच एक ट्रिप पर निकलते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए बलून का सहारा लेते हैं, लेकिन हवा में जाते ही हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। बलून जरूरत से ज्यादा ऊपर उठने लगता है और उनका कंट्रोल छूट जाता है। इसके बाद उनकी कमांड सेंटर से जुड़ी इकलौती कम्युनिकेशन भी टूट जाती है। बलून को कंट्रोल करने वाला शख्स उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वो और ऊपर गए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और सबकी जान चली जाएगी। अब ये समझने के लिए कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनके साथ वो तीसरी लड़की कौन है, कहानी वापस शुरुआत में जाती है। वहाँ हमें जैक से मिलवाया जाता है और पता चलता है कि वो एक बड़ी कंपनी ग्रुप का मैनेजर है, जो अपने परिवार से ये बिजनेस विरासत में पाता है और संभालते ही हालात बदलने लगते हैं। जैक कंपनी से सारे पुराने एम्प्लॉइज को निकाल देता है और उनकी जगह नए लोग रख लेता है। तभी उनमें से एक आदमी उसके पास आता है और शिकायत करता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी को दे दी, फिर भी उसे निकाल दिया गया। वो सब एम्प्लॉइज के सामने बताता है कि वो कंपनी के फाउंडर्स में से एक था और जैक से गिड़गिड़ाकर उसे वापस रखने की गुजारिश करता है। जैक उसे बस ये कहकर टाल देता है कि वो फुर्सत मिलने पर इस मामले को देखेगा। ये बात उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो अचानक जैक पर गन तान देता है। उस वक्त वहाँ मौजूद हर कोई डर जाता है। जैक उसकी नाराजगी शांत करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है। वो कहता है कि अगर वो अपनी जान की परवाह नहीं करता तो कम से कम अपनी वाइफ के बारे में सोचे। फिर वो उसका ध्यान दिलाता है कि वो खुद भी शादीशुदा है और अपनी वाइफ एमी के बारे में बताने लगता है, जो एक किंडरगार्टन टीचर है और बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो बताता है कि वो और एमी बच्चा चाहते थे, लेकिन पहले मिसकैरेज के बाद उनका बच्चा नहीं बच पाया। जैक उससे गुजारिश करता है कि वो एमी से माँ बनने का हक न छीने, लेकिन अचानक वो आदमी सबके सामने खुद को गोली मारकर अपनी जान खत्म कर लेता है। ये देखकर जैक बुरी तरह डर जाता है और टूट जाता है। इसके बाद कहानी एमी पर आती है। जैक उसे कॉल करके हालचाल पूछता है और हाल ही में हुई घटना के बाद उसे तसल्ली देता है। वो माफी मांगता है कि काम की वजह से वो पिछले कुछ समय से उसके साथ नहीं रह पाया और ठीक से बात भी नहीं कर सका। हमें पता चलता है कि एमी बाहर गई हुई है ताकि माहौल बदले और मिसकैरेज के बाद खुद को संभाल सके। वो जैक को बताती है कि वो कल वापस आ रही है। उसी रात एक बार में जैक देखता है कि बारटेंडर एक लड़की से बहस कर रहा है और उसे बता रहा है कि जब तक वो होटल में नहीं ठहरती उसे ड्रिंक्स नहीं दी जा सकती। जैक बीच में आकर मामला शांत करता है और उस लड़की के लिए अपने पैसे से ड्रिंक ऑर्डर कर देता है। लड़की उससे मिलती है और अपना नाम जूलिया बताती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है। जब जूलिया उससे करीब आने की कोशिश करती है तो जैक साफ मना कर देता है और बता देता है कि वो शादीशुदा है। वो कहता है कि उसकी वाइफ रास्ते में है और वो उसे सरप्राइज देने के लिए पहाड़ों में ट्रिप प्लान कर चुका है ताकि वो दोनों अपनी शादी को दोबारा ताजा कर सके। वो पूरा प्लान जूलिया को बता देता है। जूलिया उन्हें हैप्पी टाइम विश करती है, लेकिन फिर भी उससे और करीब आने की कोशिश करती है और बताती है कि वो किसी का इंतजार कर रही थी जो अब तक नहीं आया। जैक उसे अच्छे से समझा देता है और दोबारा साफ करता है कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है। अगली सुबह जैक एयरपोर्ट जाकर एमी को पिक करता है। घर जाते वक्त वो उसे पिछली रात का डरावना हादसा बताता है और कहता है कि वो पूरी तरह मान चुका था कि अब वो मारा जाएगा और उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ वही थी। एमी उसे दिलासा देती है और समझाती है कि ये सब किस्मत थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। रात में वो एमी के साथ वक्त बिताता है, उसे संभालता है और कहता है कि वो बेवजह गिल्ट महसूस न करे क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो दोनों दोबारा कोशिश करेंगे और वो हमेशा उसके साथ रहेगा आखिरी दम तक। अगले दिन जैक उसे उस ट्रिप पर ले जाता है जो उसने खास तौर पर हनीमून दोबारा मनाने के लिए प्लान की थी। दोनों अपनी जर्नी शुरू करते हैं और माउंटेन तक पहुंचने के लिए बैलून में बैठते हैं। वहां उनका स्वागत हैरी करता है, जो बैलून का पायलट होता है। हैरी उन्हें बताता है कि आज भीड़ ज्यादा आने की उम्मीद थी, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं कि वो उन्हें अकेले ही ले जाए। वो ये भी समझाता है कि बैलून से सफर करना एयरप्लेन जितना ही सेफ होता है और डरने की कोई बात नहीं है। वो सबको भरोसा दिलाता है कि उसे इस काम में सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए जब तक वो उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो सबको चेतावनी देता है कि बलून से जुड़े किसी भी वायर्स या रोप्स को न छुएं और फ्लाइंग से जुड़ी सारी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दें। तभी अचानक जूलिया वहाँ आ जाती है और जैक को हैरानी होती है कि वो भी इस ट्रिप पर साथ आई है। जूलिया अंदर आकर एमी और हैरी से मिलती है और ऐसे पेश आती है जैसे वो जैक को जानती ही नहीं। वो उन्हें बताती है कि वो भी इस ट्रिप का हिस्सा है। हैरी उसका स्वागत करता है और कहता है कि वो बिल्कुल वक्त पर पहुंची है, क्योंकि अगर वो 10 मिनट और देर कर देती तो वो लोग निकल चुके होते। इसके बाद एमी सबको बताती है कि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, बल्कि वो और उसका हस्बैंड अपनी हनीमून दोबारा मनाने आए हैं। जूलिया दिखावे के तौर पर उनके लिए खुश होती है। वहीं जैक एमी से कहता है कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा और वो चाहता है कि ट्रिप को किसी और समय के लिए टाल दिया जाए। एमी को बुरा लगता है। तब जैक कहता है कि वो इसे सिर्फ उन दोनों के लिए एक प्राइवेट ट्रिप समझ रहा था और किसी और को साथ नहीं चाहता था। एमी उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा पर्सन है और बात को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। एमी पूरी तरह एक्साइटेड होती है, इसलिए जैक उसका दिल नहीं तोड़ता। हैरी सबको बैलेंस बनाए रखने के लिए अलग अलग कॉर्नर्स में खड़ा कर देता है। फिर वो बैलून में आग जलाता है, जिससे बैलून ऊपर उठने लगता है और उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। उसी दौरान जैक जूलिया की तरफ झुकता है और उससे सवाल करता है। जैक जूलिया से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जूलिया उसे कहती है कि अपने फोन पर देखो, सब समझ आ जाएगा और अगर वो बेवजह ड्रामा नहीं चाहता तो तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दे ताकि सब मिलकर ट्रिप एंजॉय कर सके। जैक उसे इग्नोर कर देता है ताकि उसकी वाइफ को ये न लगे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ एमी नजारे देखकर बहुत खुश होती है और बैलून उन्हें ऊपर लेकर बादलों के
नीचे पहुंच जाता है। हैरी रेडियो का इस्तेमाल करके कंट्रोल सेंटर को बताता है कि सब कुछ ठीक है। इसी बीच जूलिया माहौल टेंस कर देती है और जैक से पूछती है कि क्या उसे याद नहीं कि उसने उसे कहाँ देखा था। जैक मना कर देता है। एमी को उन पर शक होने लगता है, लेकिन जैक तुरंत सिचुएशन संभाल लेता है और कहता है कि वो सब अभी स्ट्रेंजर्स हैं और उनके पास एक दूसरे को जानने का पूरा समय है। हैरी माहौल हल्का करने के लिए सबको अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑफर करता है और बताता है कि वो करीब 500 ट्रिप्स कर चुका है, इसलिए चाहता है कि ये जर्नी सबके लिए खास बने। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे उनके बीच टेंशन महसूस हो जाती है। जूलिया लगातार जैक और उसकी वाइफ को देखती रहती है और साफ लगता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। वहीं हैरी उन्हें रास्ते के इलाके दिखाता है और समझाता है कि किसी भी पहाड़ी इलाके में उतरना मना है। वो बताता है कि अगर सामने कोई पहाड़ आ जाए तो बस बलून का डायरेक्शन बदलकर उसे अवॉइड करना होता है। तब एमी उससे पूछती है कि वो डायरेक्शन कैसे कंट्रोल करता है और हैरी उसे समझाने लगता है। हैरी बताता है कि डायरेक्शन बदलना उसका प्रोफेशनल सीक्रेट है और वो बलून की हाइट बदलकर ऐसा करता है। हाइट बदलते ही हवा की डायरेक्शन बदल जाती है और बैलून अपने आप मुड़ जाता है। एमी को ये सब काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, तो हैरी समझाता है कि इसी वजह से बैलून खास होता है और हर कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कहता है कि सबसे बेहतर है नेचर के साथ चलना और खुद को उसके हवाले कर देना। हैरी सबको कहता है कि वो खुलकर बिहेव करे, गाएं या जोर जोर से चिल्लाएं ताकि अंदर की नेगेटिव एनर्जी निकल जाए और वो ट्रिप को और एंजॉय कर सके। वो खुद पहले गाना शुरू करता है। एमी उसे चीयर करती है और जोर से चिल्लाती है। जूलिया भी ये ट्राई करती है, लेकिन साफ दिखता है कि वो अंदर से परेशान है और बस छिपाने की कोशिश कर रही है। जैक इस खेल में शामिल होने से मना कर देता है। इसके बाद वो बलून में फोटोज लेते हैं। जब एमी हैरी के साथ बिजी हो जाती है तो जैक जूलिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो इस खेल से खुश है या नहीं। जूलिया कहती है कि वो बहुत खुश है और अपने फोन पर जैक के लिए एक मैसेज लिखती है जिसमें वो उसे धमकी देती है कि अभी पैसे ट्रांसफर करे वरना उसे पछताना पड़ेगा। वो उसे फोन पढ़ने के लिए देती है, ये बहाना बनाकर कि वो हैरी के साथ उसकी फोटो खींचे। जैक हमेशा की तरह उसे इग्नोर करता है और उससे दूरी बना लेता है। जैक अब सिचुएशन को समझ चुका होता है। जैसे ही उसे सामने एक माउंटेन दिखता है वो तुरंत हैरी को बुलाता है ताकि वो जल्दी एक्शन ले। हैरी इससे खुश होता है और बैलून की फ्लेम बढ़ा देता है जिससे बैलून और ऊपर उठ जाता है। वो लोग पहाड़ के ऊपर से निकलकर उसे सुरक्षित पार कर लेते हैं। एमी अपना डर बताती है कि वो एक पल के लिए घबरा गई थी, लेकिन हैरी उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो उनके साथ है किसी बात की चिंता नहीं है। वहीं जूलिया दिन खराब करने पर तुली रहती है। वो सबके सामने जैक से जल्दी कुछ करने को कहती है और दोनों आपस में इशारों में बात करने लगते हैं। एमी उनसे पूछती है कि मामला क्या है। हैरी उनसे शांत रहने और ट्रिप के माहौल का मजा लेने को कहता है। तभी अचानक एक वाइल्ड ईगल उड़ता हुआ आता है और एमी के सिर से टकरा जाता है। सब लोग डर जाते हैं सिवाय हैरी के, जो इसे भी एंजॉय करता है। जूलिया उससे ट्रिप खत्म करने और उन्हें नीचे उतारने को कहती है। हैरी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अड्डी रहती है। हैरी समझाता है कि अभी नीचे उतरना पॉसिबल नहीं है और ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। जूलिया कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वो किसी भी तरह उन्हें नीचे उतारे। हैरी समझ जाता है कि माहौल काफी टेंस हो चुका है। वो कहता है कि उसे दिख रहा है कि उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उन्हें सुरक्षित वापस लाने की है और अपने झगड़े उन्हें सेफ लौटने के बाद सुलझाने चाहिए। वो कहता है कि बस आधे घंटे इंतजार करना होगा। वो फिर याद दिलाता है कि वो पहाड़ों के बीच है और यहाँ उतरना जानलेवा हो सकता है। जूलिया उसकी बातों को नजरअंदाज करती रहती है और जैक से लड़ती रहती है और उससे कहती है कि क्या वो अब भी उसे नहीं पहचानता। जूलिया सबके सामने जैक पर आरोप लगाती है कि उसने उन्हें साथ में बार में ड्रिंक करवाई थी और उसे उसकी वाइफ के सामने बेनकाब कर देती है। जैक सारी बातों से इनकार करता है। जूलिया एमी को बताती है कि उसके हस्बैंड ने पहले उसे ड्रिंक ऑफर की और फिर उसका फायदा उठाया। एमी कुछ समझ नहीं पाती। तब जूलिया सीधे एमी से कहती है कि वो उसे नहीं जानती, लेकिन उसके बारे में सब जानती है। वो बताती है कि एमी और जैक के बीच दूरी आ गई थी। एमी ने ब्रेक लिया था और बाहर चली गई थी और अभी वापस आई है। एमी हैरान हो जाती है कि जूलिया को ये सब कैसे पता है। जैक सफाई देने की कोशिश करता है कि शायद उसने नशे में बार में कुछ बातें कह दी हों, लेकिन इसी बात से साफ हो जाता है कि वो सच में जूलिया के साथ बैठा था और ड्रिंक की थी। इसके बाद जूलिया उनकी प्राइवेट लाइफ की ऐसी बातें बताने लगती है जो सिर्फ उन्हीं दोनों को पता हो सकती थी। एमी को बुरा लगता है कि जैक ने उनकी पर्सनल बातें किसी स्ट्रेंजर से शेयर की। जूलिया बात को और आगे बढ़ाती है और एमी को बताती है कि उसका हस्बैंड उसी के साथ चीटिंग कर चुका है। जैक उसे झूठी बताने की कोशिश करता है। तब जूलिया उसके कपड़े उठाकर सबूत दिखाती है जिससे साबित हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही। इसके बाद एमी को शक हो जाता है कि जूलिया की बातें सच हैं और जैक ने वाकई धोखा दिया है। हैरी इस पूरी खराब हो चुकी ट्रिप पर मन ही मन पछताता है और सोचता है कि आगे से वो सिर्फ सिंगल्स के लिए ही ट्रिप्स करेगा। जैक उस पर चिल्लाता है और उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है कि उसे बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैक अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या वो एक स्ट्रेंजर की बात मानेगी और उस पर भरोसा नहीं करेगी। एमी उससे पूछती है कि फिर जूलिया यहाँ क्या कर रही है। जैक समझाता है कि जूलिया को पता चल गया होगा कि वो रिच है, इसलिए उसे ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ आ गई है, बस थोड़े पैसे ऐंठने के लिए। हैरी ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर तंज कसता है। जैक अपनी वाइफ को बताता है कि 2 दिन पहले उसने जूलिया को बार में देखा था। वो वेटर से झगड़ रही थी तो उसने उसका बिल पे कर दिया और बस एक ड्रिंक ऑफर की थी। उसके हिसाब से पूरी बात बस इतनी ही थी, लेकिन एमी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि सिर्फ एक ड्रिंक की वजह से कोई इतनी दूर तक पीछा नहीं करता। एमी उससे पूछती है कि अगर उसकी बात सच है तो जूलिया को उसकी मदर से जुड़ी बातें कैसे पता है। जैक कहता है कि जूलिया ने सोशल मीडिया से ये
ये सब जान लिया होगा, शायद एमी की फोटोज देखकर। लेकिन जूलिया साफ कह देती है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करती। इससे सबके बीच टेंशन और बढ़ जाती है। उसी समय बलून का इंडिकेटर वार्निंग देता है कि वो लोग जरूरत से ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। हैरी तुरंत रोप पकड़कर वेंटिलेशन खोलने की कोशिश करता है ताकि हाइट कम की जा सके। तभी जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ऐसा न करे। जब हैरी उसकी बात नहीं मानता तो जूलिया उस पर हमला कर देती है और उसके हाथ से शार्प टूल छीन लेती है। जूलिया सबको धमकाती है और अचानक रेडियो का ट्रांसमिशन वायर काट देती है। इससे उनका कंट्रोल सेंटर से आखिरी संपर्क भी टूट जाता है। हैरी गुस्से में पूछता है कि क्या उसे पता है उसने क्या कर दिया, लेकिन जूलिया को कोई परवाह नहीं होती। हैरी सबको चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत हाइट कम करनी होगी वरना ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जैक और हैरी मिलकर जूलिया को पकड़ते हैं और उससे शार्प टूल छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो बैलून के इंजन पर हमला कर देती है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन गलती से बैलून की आग भड़क जाती है। जूलिया इंजन के पास होने की वजह से आग की चपेट में आ जाती है। सब लोग डरकर दूर खड़े हो जाते हैं। एमी उसे बचाने की कोशिश करती है और जैकेट से ढकती है। किस्मत से हैरी के पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिससे वो आग बुझा देता है और उसकी जान बच जाती है। जूलिया को गंभीर बर्न्स आ जाते हैं। सब लोग ये समझ नहीं पाते कि ये सब अचानक क्यों हुआ। इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि असली समस्या अभी भी बाकी है क्योंकि बलून लगातार ऊपर जा रहा है। हैरी बताता है कि उसे वेंटिलेशन खोलने के लिए रोप तक पहुंचना होगा, लेकिन आग में रोप कट चुका होता है और जो हिस्सा बचा है वो उनसे दूर है। ऐसे में हैरी खुद चढ़ने का फैसला करता है। हैरी बलून पर चढ़कर रोप तक पहुंचने की कोशिश करता है। ऊपर से नजारा बहुत डरावना होता है, लेकिन वो नीचे नहीं देखता और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और रोप के करीब पहुंच जाता है। बस थोड़ा सा फासला रह जाता है और वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन अचानक रोप उसके हाथ से छूट जाती है और वेंटिलेशन दोबारा बंद हो जाती है। हैरी एक बार फिर कोशिश करता है और अपने पैरों को संभालकर खड़ा होता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान जूलिया होश में आने की कोशिश करती है और उसे रोकने के इरादे से आगे बढ़ती है। अचानक वो हैरी को ऊपर से धक्का दे देती है और हैरी 10 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। जैक गुस्से में चिल्लाता है कि उसने ये क्या कर दिया। जूलिया सदमे में होती है और कहती है कि ये एक एक्सीडेंट था और उसका ऐसा इरादा नहीं था। अब वो समझ नहीं पाते कि क्या करें, क्योंकि जो उन्हें वापस सुरक्षित ले जा सकता था वही मर चुका होता है और वही बलून चलाना जानता था। उनकी मौजूदा समस्या भी बनी रहती है और वो रोप तक कैसे पहुंचे ये भी समझ नहीं आता। एमी खुद को संभालने की कोशिश करती है क्योंकि बलून का इंडिकेटर लगातार दिखा रहा होता है कि वो और ऊपर जा रहे हैं। उसे पूरी स्थिति की भयावहता समझ आने लगती है कि कैसे एक ट्रिप डरावने नाइटमेयर में बदल गई। वो देखती है कि जूलिया बेहोश हो चुकी है और जैक घबराया हुआ है। तब एमी उसे बताती है कि वो खुद रोप तक पहुंचने की कोशिश करेगी। एमी बैग्स में कुछ ढूंढती है जो मदद कर सके और आखिरकार उसे एक सेफ्टी बेल्ट मिल जाती है। वो जैक को बताती है कि वो इस बेल्ट को रोप से जोड़ेगी ताकि खुद को सिक्योर कर सके। जैक डर जाता है कि कहीं उसके साथ भी हैरी जैसा कुछ न हो जाए। वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक है और बैलेंस बिगड़ सकता है। एमी साफ कहती है कि यही एक तरीका है वरना सबकी जान चली जाएगी। एमी बलून पर वैसे ही चढ़ना शुरू करती है जैसे हैरी ने किया था। जैक कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन नीचे देखने की वजह से वो घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। अब एमी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। बलून का पायलट मर चुका है, उसका हस्बैंड और जूलिया बेहोश है और पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है। एमी हिम्मत जुटाकर चढ़ती रहती है। वो बलून की रोप्स का सहारा लेकर आगे बढ़ती है और कटे हुए रोप तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसी दौरान ऑक्सीजन की कमी से उसे भी चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है, लेकिन वो अभी भी रोप्स पकड़े रहती है। कुछ सेकंड के लिए वो ऑलमोस्ट कंट्रोल खो देती है, लेकिन वक्त रहते खुद को संभाल लेती है और गिरने से बच जाती है। एमी फिर से उठती है और आखिरी ताकत लगाकर आगे बढ़ती है। आखिरकार वो रोप के सिरे तक पहुंच जाती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और वेंटिलेशन खोलने में कामयाब हो जाती है। इससे बलून का एक्सेसिव राइज कम होने लगता है। वो रोप को मजबूती से पकड़कर उसे बेल्ट से बांध देती है और बैलून से सिक्योर कर लेती है। जैक एमी से कहता है कि अगर उन्हें वो फैमिली बनानी है जिसका वो सपना देखते हैं तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा और ऑनेस्टी रखनी होगी, वरना उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो वादा करता है कि जैसे ही वो नीचे उतरेंगे वो उसे सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगा और दोनों मिलकर प्रेगनेंसी का इलाज कराएंगे। उसी वक्त उन्हें दिखता है कि बलून एक माउंटेन की तरफ बढ़ रहा है और टकराने वाला है। उन्हें तुरंत डायरेक्शन बदलनी होती है। एमी को हैरी की बात याद आती है कि डायरेक्शन बदलने के लिए हाइट बदलनी पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एमी ने रोप को बेल्ट से बांध रखा होता है जिसे अब तुरंत खोलना पॉसिबल नहीं होता। ऊपर से बलून के इंजन्स भी उस वक्त काम नहीं कर रहे होते। जैक सुझाव देता है कि बलून का वेट कम करना होगा और उनके पास जो भी हैवी सामान है उसे नीचे फेंकना पड़ेगा। वो इशारे में जूलिया को भी फेंकने की बात करता है, लेकिन एमी उसकी ये पागलपन वाली बात मानने से मना कर देती है। फिर वो बैलून में रखे बैरल्स को एक एक करके नीचे फेंकने लगते हैं। जब बैलून पर इसका असर दिखता है तो उन्हें लगता है कि वो सही रास्ते पर हैं। तभी अचानक बैलून के फ्लोर के लकड़ी वाले हिस्से में क्रैक आ जाता है, जैसे मुसीबतें कम थी ही नहीं। वो सारे बैरल्स फेंक देते हैं। जब जैक आखिरी बैरल फेंकने जाता है तो एमी उसे रोक देती है और कहती है कि बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। जैक उसे समझाता है कि अब कोई बाद में नहीं है, क्योंकि बलून सीधे माउंटेन की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड में बलून पहाड़ से रगड़ खाने लगता है और उसी वक्त बलून में छेद खुलने लगते हैं। बलून किसी तरह बच निकलता है और वो माउंटेन से दूर हो जाते हैं। एमी अपने पास की पानी की बोतल निकालकर जैक
को देती है, फिर जूलिया के बंधन खोलती है और उसे भी पानी पिलाती है। तभी वो एक घनी फॉग में घुस जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये सच में फॉग है या वो क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं। इसी दौरान जैक और जूलिया फिर से बहस करने लगते हैं। जैक उससे पूछता है कि उसने उसी को क्यों निशाना बनाया। तब जूलिया सच्चाई बता देती है कि उसने पता लगाया था कि उसके फादर की मौत का कारण जैक ही है। वो बदला लेने आई थी। पता चलता है कि उसका फादर वही एम्प्लॉई था जिसने जैक के सामने अपनी जान ले ली थी। जूलिया बताती है कि उसके फादर ने 40 साल से ज्यादा कंपनी में काम किया, पूरी जिंदगी वहीं गुजार दी, लेकिन जैक ने मैनेजमेंट संभालते ही उसे और जैसे कई मेहनती एम्प्लॉइज को आसानी से निकाल दिया। जूलिया कहती है कि जैक ने अपनी मेहनत से $1 तक नहीं कमाया, बल्कि अपने फादर की विरासत पर जी रहा है और गरीब लोगों को नौकरी से निकालकर मुनाफा कमा रहा है। जब जैक उसे पागल कहता है तो जूलिया अपना आपा खो देती है। वो उससे लड़ने लगती है और बातों में उलझाते हुए शार्प टूल तक पहुंच जाती है। फिर वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल कुछ और हो जाता है। चाकू जैक के कंधे में लग जाता है। एमी उसे बचाने के लिए जूलिया को दूर करती है। उसके फादर के साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो उसकी हालत समझती है। वो उससे शांत होने के लिए कहती है और मदद का ऑफर देती है। जूलिया टूट जाती है और बताती है कि फादर की मौत के बाद उसके पास जीने के लिए कोई नहीं बचा। उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई और ये सब जैक की सेल्फिशनेस की वजह से हुआ। एमी उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसके हाथ से शार्प टूल लेने लगती है। उसी पल जैक तेजी से दौड़कर फायर एक्सटिंग्विशर से जूलिया के सिर पर वार कर देता है और उसकी जान चली जाती है। एमी सदमे में रह जाती है। वो अपनी आंखों के सामने जूलिया को मरते देखती है और समझ नहीं पाती कि उसका हस्बैंड इतनी आसानी से किसी की जान कैसे ले सका। उसे जैक से डर लगने लगता है। जैक कहता है कि उसने ये सब उसे बचाने के लिए किया। एमी उसके पास जाती है, उसके घाव को देखती है और उसे ठीक होने का भरोसा देती है, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है। वो उसे दबाव डालकर हाथ न उठाने को कहती है। फिर वो मेडिकल सामान ढूंढती है, लेकिन उसे सिर्फ कॉटन और प्लास्टर मिलते हैं। वो इन्हीं से उसका इलाज करती है ताकि जब तक वो सुरक्षित नीचे न उतर जाए उसकी हालत संभली रहे। एमी जूलिया की तरफ देखती है और जैक से कहती है कि उसने जल्दबाजी की क्योंकि जूलिया उस वक्त शार्प टूल सौंपने वाली थी। जैक माफी मांगता है और कहता है कि उसने डर के मारे ऐसा किया क्योंकि उसे लगा कि जूलिया उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसी बीच बलून आखिरकार उस खतरनाक इलाके से बाहर निकल जाता है। बलून फॉग से बाहर निकल आता है, लेकिन एमी देखती है कि बलून में बने होल्स और बड़े हो गए हैं जो उनके लिए खतरनाक है। सामने एक और माउंटेन्स की रेंज होती है और बलून इस बार टकराव सहन नहीं कर पाएगा। एमी कहती है कि उन्हें जल्दी से इंजन्स दोबारा चालू करने होंगे ताकि फ्लेम जलाई जा सके और माउंटेन्स से बचा जा सके, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही गैस सिलेंडर बची होती है क्योंकि जूलिया ने उसका पाइप काट दिया था। एमी जैक से कहती है कि जल्दी कुछ करे क्योंकि बलून नीचे गिरने लगा है। एमी इंजन्स चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि फॉल्ट कहाँ है। उसी वक्त जैक कहता है कि जूलिया की डेड बॉडी को नीचे फेंक देना चाहिए क्योंकि उसका वेट बलून पर बोझ है। एमी उसकी बात को अनदेखा कर देती है। तभी उसे एक स्टोव लाइटर मिलती है। वो उसे जैक को देती है और कहती है कि इससे बलून जलाने की कोशिश करे। जब इससे भी काम नहीं बनता तो एमी खुद मदद करती है और उसे बताती है कि इंजन का वाल्व और फ्लेम एक साथ चालू करना होगा। उनकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है और बलून फिर से जल उठता है। बलून ऊपर उठने लगता है और वो आखिरी पल में माउंटेन से बच जाते हैं, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती। सामने और भी ऊंची माउंटेन पीक्स आ जाती हैं। एमी को समझ आता है कि उन्हें और वेट कम करना होगा। जैक फायर एक्सटिंग्विशर और उनके बैग्स नीचे फेंक देता है। उसी वक्त एमी सामने देखते हुए कुछ महसूस करती है। ऊपर से देखने पर उन्हें समझ आता है कि अब बलून को थोड़ा नीचे लाना होगा ताकि किसी पायलट से सिग्नल मिल सके जो उन्हें सही डायरेक्शन दे सके। जैक उसकी बात ठीक से नहीं समझ पाता, लेकिन एमी बिना बहस किए रोप खींचकर वेंटिलेशन खोल देती है। इससे बलून नीचे आता है और वो पहाड़ों के बीच से सुरक्षित निकल जाते हैं। जैक उसे देखता है और समझ नहीं पाता कि उसने ये सब कब सीख लिया। उसे उस पर गर्व महसूस होता है। एमी जूलिया की बॉडी को ढक देती है और जैक से उसे ठीक से रखने में मदद मांगती है। वो कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सब क्या क्या झेल चुके हैं और कैसे 4 लोग निकले थे, लेकिन अब सिर्फ वही 2 बचे हैं। जैक कहता है कि उसका जूलिया को मारने का इरादा नहीं था और वो इसे सेल्फ डिफेंस मानता है क्योंकि उसे लगा था कि जूलिया उसे नुकसान पहुंचाएगी। वो ये भी कहता है कि सारी मुसीबतों की वजह वही थी क्योंकि उसने हैरी को ऊपर से धक्का दिया था। एमी जवाब देती है कि अगर जैक ने उसे ड्रिंक न करवाई होती तो ये सब होता ही नहीं। जैक पलटकर उसे दोष देने लग जाता है और कहता है कि उसने पिछले 6 महीनों में उसे बहुत सहा, उससे बार बार बाहर चलने की कोशिश की ताकि माहौल बदले। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। तभी बलून के फ्लोर में बना क्रैक अचानक और खुल जाता है और एमी उसमें से फिसल जाती है। वो अभी भी बैलून की फ्लोर पकड़े रहती है और हवा में लटकी रहती है। जैक उसे देखता रहता है और कुछ पल के लिए मदद करने में हिचकिचाता है। एमी लगभग गिरने वाली होती है और उसे पुकारती है क्योंकि वो देखती है कि जैक बस खड़ा उसे देख रहा है। तभी जैक आगे बढ़ता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जैक उसकी बांह पकड़कर पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन वो उसे खींच नहीं पाता। एमी नीचे देखती है और उसे सिर्फ पहाड़ और चट्टानें दिखती हैं। वो समझ जाती है कि अगर वो गिरी तो टुकड़ों में बिखर जाएगी। जैक का हाथ उससे दूर होता है, फिर भी वो उसे बचाने की कोशिश करता है। वो बैग्स के स्ट्रैप से एक बेल्ट बनाकर एमी की तरफ फेंकता है और उसे बताता है कि जिस लकड़ी को वो पकड़े है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। वो एमी से बेल्ट पकड़ने को कहता है। लकड़ी टूट जाती है, लेकिन आखिरी पल में एमी बेल्ट पकड़ लेती है और उसी में लटक जाती है। जैक पूरी ताकत
लगाकर उसे खींचता है जब तक वो बलून की फ्लोर के करीब नहीं आ जाती। आखिरकार वो उसकी जान बचा लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। कुछ ही मिनट होते हैं लेकिन दोनों के लिए वो घंटे जैसे लगते हैं। जब एमी ठीक हो जाती है तो वो जैक से कहती है कि उसने देखा था कि वो मदद करने में हिचकिचा रहा था। जैक इनकार करता है और कहता है कि वो बस घबरा गया था और उसका दिमाग कुछ सेकंड में ही समझ पाया। वो उससे पहले कही गई सारी बातों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि ऐसी हालत में इंसान का घबरा जाना नॉर्मल है। वो फिर वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मौसम बिगड़ जाता है। बारिश, गरज और बिजली शुरू हो जाती है। जैक बलून की फ्लेम बढ़ाता है ताकि वो ऊपर उठे और खतरे से बच सके, लेकिन उसे महसूस होता है कि फ्लेम कमजोर है और बलून में बना होल बड़ा हो चुका है जिससे गर्म हवा बाहर निकल रही है। एमी बताती है कि पहले उसे ठीक करना होगा वरना बलून नीचे गिरता रहेगा। फिर एमी बाहर चढ़ने की तैयारी करती है और उसे ठीक करने के लिए ऊपर जाने लगती है। एमी फिर से बलून पर चढ़ती है ताकि ओपनिंग को बांध सके। इस बार बारिश की वजह से हालात और मुश्किल होते हैं, लेकिन वो कोशिश जारी रखती है। वो बलून के सबसे ऊपर पहुंचती है और तेज हवा के बावजूद ओपनिंग के किनारे को पकड़ लेती है। आखिरकार वो उसे बेल्ट से बांध देती है और बेल्ट का दूसरा सिरा जैक की तरफ फेंकती है ताकि वो उसे बलून से बांध सके। काम पूरा करने के बाद एमी नीचे उतरने की कोशिश करती है लेकिन फिसल जाती है। जैक वक्त रहते उसे पकड़ लेता है और दोनों किसी तरह बलून की फ्लोर तक वापस आ जाते हैं। फिर वो नीचे से रोप्स के साथ बेल्ट को अच्छे से बांध देते हैं। दोनों पूरी ताकत से डैमेज को संभालने की कोशिश करते हैं और फिर फ्लेम जलाने की तैयारी करते हैं, ये देखने के लिए कि उनका प्लान काम करता है या नहीं। फ्लेम जलते ही उन्हें सामने एक और माउंटेन दिखता है। उन्हें नहीं पता कि इस बार भी वो बच पाएंगे या नहीं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और हर हाल के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बलून ऊपर उठने लगता है। ओपनिंग बांधने का आइडिया काम कर जाता है और वो पहाड़ को सुरक्षित पार कर लेते हैं। जैक नीचे देखता है और पाता है कि वो अब एग्रीकल्चरल एरियाज के करीब पहुंच चुके हैं। वो एमी को भरोसा दिलाता है कि अब सबसे मुश्किल हिस्सा पार हो चुका है। दोनों को उम्मीद होने लगती है कि शायद वो इस नाइटमेयर से जिंदा बाहर निकल आएंगे। जैक सोचता है कि शायद एमी अब सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन एमी जूलिया की बॉडी की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि जूलिया को उसके सॉक्स के बारे में कैसे पता था जिन पर उसके नाम का पहला लेटर बना हुआ था। जैक चुपचाप उसे देखता रह जाता है। जैक उसे ऐसे देखता है जैसे कहना चाहता हो कि वो तूफान, ठंड, बारिश और मौत के करीब से निकल आए हैं, और फिर भी वो सवाल कर रही है। वो कोई साफ जवाब नहीं दे पाता और कहता है कि जरूरी नहीं कि उसने कपड़े उतारे हों, शायद किसी और तरीके से जूलिया को उसके सॉक्स के बारे में पता चल गया हो। एमी जवाब देती है कि सही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसने जूते उतारे थे। वो उससे सीधे पूछती है कि क्या उसने बार में जूते उतारे थे। एमी जूलिया का फोन ढूंढने लगती है ताकि सच पता चल सके, लेकिन जैक उससे पहले फोन देख लेता है और चुपचाप उसे नीचे फेंक देता है। एमी को शक हो जाता है और वो उस पर हिपोक्रेसी का आरोप लगाती है। जैक पलटकर उसे दोष देता है और कहता है कि वो ही गलत थी जो उसे छोड़कर चली गई थी और उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, इसलिए उसका बाहर देखना नॉर्मल था। एमी को उससे और ज्यादा नफरत होने लगती है। जैक उसे ताना मारता है कि अगर वो न होता तो वो आज जैसी जिंदगी नहीं जी रही होती और अब भी किंडरगार्टन टीचर बनी रहती, शायद एक्स्ट्रा पैसे के लिए स्कूल के वॉशरूम साफ कर रही होती। एमी गुस्से में कहती है कि जैसे ही वो नीचे पहुंचेंगे वो उससे डिवोर्स लेगी, उसकी आधी प्रॉपर्टी लेगी और उसके फादर की बनाई हुई दौलत उसे सबसे ज्यादा दर्द देगी। जैक उसके पास आकर कहता है कि डिवोर्स सिर्फ उसके ख्वाबों में होगा। उसी पल एमी उसे जोर से धक्का दे देती है। जैक उसी ओपनिंग में गिर जाता है और वही हालात झेलने लगता है जिनसे एमी कुछ देर पहले गुजर चुकी थी। एमी उसे भी वही जवाब देती है। वो दूर खड़ी होकर उसे देखती रहती है। जैक उसका नाम पुकारता है। वो आसमान और जमीन के बीच लटका होता है। गिरने से पहले वो बेल्ट पकड़ लेता है और एमी से मदद की भीख मांगता है, लेकिन एमी ओपनिंग से उसे बिना हिले देखती रहती है और फिर वहाँ से हट जाती है। जैक उसे धमकी देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसका फैमिली उसे नहीं छोड़ेगा और वो पूरी जिंदगी जेल में रहेगी, लेकिन ये धमकियाँ उसी पर भारी पड़ती हैं। एमी जूलिया की बॉडी के पास जाती है जिसे जैक फेंकना चाहता था। वो उसे ओपनिंग के पास लाती है। जैक डर के मारे चिल्लाने लगता है और उसे रुकने की गुहार करता है, लेकिन एमी अचानक जूलिया की बॉडी को उसकी तरफ धक्का दे देती है। जूलिया की बॉडी जैक से टकराती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जैक की वहीं मौत हो जाती है। एमी उसकी रिंग निकालकर नीचे फेंक देती है और उसका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। उस वक्त बलून एग्रीकल्चरल एरियाज के ऊपर होता है। एमी खुद को लैंडिंग के लिए तैयार करती है और बलून की फ्लोर पर बैठकर अपने फेट का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक बलून सेफली जमीन पर उतर जाता है। एमी को यकीन नहीं होता कि वो जिंदा बच गई। नीचे उतरते ही वो बलून में आग लगा देती है ताकि उस डरावने अनुभव को पीछे छोड़ सके और अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत से शुरू करे। और ठीक इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। ऐसी ही और जबरदस्त मूवीज देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।